आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान का फिर से भारत में विलय होना चाहिए। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। तथ्य यह है कि किसी समय हिंदू मुस्लिम दोनों इस देश में रह रहे थे और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज भाग गए तो ये कहने लगे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये बात मुस्लिमों ने की, हिंदुओं ने तो कही नहीं। कोई इतिहास नहीं है कि हिंदुओं ने कहा कि हम मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें अलग करिए, हमारी ज़मीन बांटिए। उन्होंने कहा कि जब धर्म के आधार हमारे देश के दो टुकड़े हो गए और मुसलमान वहाँ जाकर रहने लगे, उसे इस्लामिक देश भी बना लिया, तो कुछ लोग यहाँ क्यों रह गए। अब जब आपने अपना देश ले लिया तो बंटवारे के बाद मुस्लिमों को अपने देश में रहना चाहिए। बंटवारा भी हो गया और फिर भी हमारे घर में पैर पसार कर रह रहे हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत का बंटवारा धार्मिक आधार पर था, इसलिए सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो ये बंटवारा खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को भारत में विलय हो जाना चाहिए। जिसने बंटवारा किया वो अपनी ज़मीन पर जाए। उन्हें फ़ायदा है कि उन्होंने बंटवारा भी करवा लिया और यहाँ भी कब्जा करके रखा है, लेकिन हमें तो इस बात का कष्ट है कि जब मुस्लिम वहाँ चले गए तो इन लोगों को भी चले जाना चाहिए। न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्होंने कहा है कि ये नहीं चल सकता कि बंटवारा भी कर लिया और फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं। इससे हमें ही तो घाटा है कि आज़ाद देश में भी हम अपने मंदिरों में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। सादाब रिजवी, इनके सुर तो बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो ये इस तरीके का बयान नहीं देते थे, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल समझने वाली बात यह है बेबाग जी कि योगी जो होता है या जो भी मठाधीश होता है और जो शंकराचार्य होते हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं सादाब रिजवी के, यतीदानंद सरस्वती जो NCR में डासना आतंकी जो हैं, चलिए वो आप कह सकते हैं, बिल्कुल आतंक फैलाने वाले को आतंकी उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है बाबा के साथ, बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ। वो भी बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। कल की ही शायद वीडियो है। बिल्कुल वो साथ चल रहे हैं। पृथ्वी महीना भी तो मोदी जी के साथ खड़े थे, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन मेन जो बात आपने ये जो खबर दर्शकों को सुनाई है और बताया है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने इस तरीके का बयान दिया है कि जो मुसलमान हैं इस देश के, उनको एक अलग देश दे दिया गया और उन्होंने मांग की थी अलग देश की, इसलिए उनको अलग देश दे दिया गया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का शायद मेरे ख्याल से इतिहास कमजोर है। वो ये नहीं जानते कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, ना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की या हिंदुओं की थी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी थी। बंटवारे का जो सारा दंश है जो भारत देश ने झेला, और वो एक बात अपने ही वक्तव्य में ये भी कह गए कि यहाँ पर आज़ादी से पहले, बंटवारे से पहले हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहता था, यानी गंगा जमुनी तहजीब कायम थी। तो इस देश के अंदर अगर बंटवारे का दंश झेला गया तो वो भी अंग्रेजों की वजह से झेला गया। और जो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान चले गए, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, तो बाकी के मुसलमान जो यहाँ रह गए उनको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और अंग्रेजों की बरगलाने में आए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ को रुख किया था, वो लोग तो पाकिस्तान चले गए, उनको तो हम अपनी तरफ से भगोड़ा साबित कर देते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बचे, उनका अविमुक्तेश्वरानंद से ज्यादा हक इस देश पे है और इस देश के हिंदू भाइयों से भी ज्यादा हक इस देश पे है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो वो जो मुसलमान हैं वो यही इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, इसी मिट्टी के में पले बढ़े थे, इसी मिट्टी के रहने वाले थे, और उनके सामने बेबाक जी एक ऑप्शन और दिया गया। ऑप्शन क्या था कि एक अलग मुल्क बनाया जा रहा है और चाहे तो आप उस मुल्क में जा सकते हैं, वो आप ही के लोगों का मुल्क है,
लेकिन इस देश के मुसलमानों ने वहां जाना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश की मिट्टी में ही हम दफन होंगे। तो दूसरा हक उनका ये हुआ कि उनके पास में एक तो बाई बर्थ वो मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान के थे और वो बाई चॉइस भी हिंदुस्तान के थे। उनके सामने जब चॉइस डाली गई तो उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और हिंदुस्तान को ही अपना देश माना, हिंदुस्तान को ही अपना घर और यहीं मरने की बात कही। तो इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद शायद ये भूल गए कि इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका डबल हक बनता है। एक तो बाई बर्थ उनका हक है और बाई चॉइस भी उनका हक है। दूसरी एक उनकी गलती है, सुधार कर देता हूँ। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यहाँ के जो मूल निवासी, ये हमारा घर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो उनको शायद ये नहीं पता कि आप भी बाहर से आए हैं। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, यहाँ के जो आर्य हैं, वो कहाँ से आए हैं। और अगर यहाँ के असली रहने वालों की, असली निवासियों की बात करें तो यहाँ का मूल निवासी जो दलित अपने आप को बताता चला रहा है, वो भी एक जंग छिड़ जाएगी। फिर वो कहेगा यहाँ के मूल निवासी तो हम हैं। जब सिविलाइजेशन हुआ और इंडस वैली में लोग आए और आर्य कहाँ से आए सब जानते हैं। आप इतिहास पढ़िए अभी मुक्तेश्वरानंद जी, शायद आपको पता लग जाए कि आर्य यहाँ से कहाँ से यहाँ पर आए थे और इंडस वैली का सिविलाइजेशन के समय में यहाँ कौन लोग रहते थे, मूल निवासी असली कौन है। ये सारी बहुत पुरानी बातें हैं, गड़े मुर्दे हैं। इनको ना उखाड़ कर अगर देश की तरक्की की बात की जाए तो बेहतर होगा, अमन अमान की बात की जाए, देश के विकास की बात की जाए तो बहुत अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल 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 सादाब रिजवी, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि इन सब चीज़ों के पछड़े में ना पड़ के अगर देश के विकास के लिए बात की जाए तो बेहतर होगा। उससे हिंदू भी फायदे में रहेगा, मुस्लिम भी फायदे में रहेगा और सब देश में आमो चमन बरकरार रहेगा। अब विलय की बात भी उन्होंने की है बेबाक जी कि पाकिस्तान की विलय या तो यहाँ कर दी जाए। अगर आप विलय करना चाहते हैं तो फिर आप उन्हीं भगोड़ों को, उन्हीं बागियों को अपने साथ मिला के क्या जताना चाहते हैं, जिनको ऑप्शन मिला था और फिर भी उन्होंने बगावत की और वो वहां चले गए। उन्होंने एक जो कि मुस्लिम जाति का भी व्यक्ति नहीं था उसको अपना कायदे आजम मान लिया। तो फिर आप कहां से कहेंगे कि वो बागी लोग, वो भगोड़े लोग, वो आतंकी लोग फिर हमारे देश में आए तो क्या हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। यहाँ पर वो रुके थे जो अमनो पसंद लोग थे और इस देश की अमन शांति हमेशा से कायम रही है। आज की तारीख में कुछ राजनीतिक दल, यहाँ की राजनीति, ये जो राजनीति है और यहाँ के जो राजनीतिक कुछ दल हैं वो चाहते हैं कि इस देश का अमनो अमान खत्म हो जाए और यहाँ का जो आपसी भाईचारा है, आपसी गहवारा है, वो खत्म हो जाए। बेबाक जी, आपसे आज मैं दर्शकों के सामने एक सवाल कर रहा हूँ और आप स्पष्टीकरण देंगे, इसका जवाब देंगे। अगर देश के अंदर कहीं किसी चीज की जरूरत है तो क्या आज हिंदू और मुस्लिम की जरूरत है या फिर देश की तरक्की की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ तरक्की की ही जरूरत है। शायद हिंदू मुस्लिम की जरूरत इन बाबाओं को होगी, इन लाल कपड़े वालों को होगी और ऐसी पार्टियों को होगी कि जिन्हें कुछ फायदा होता होगा। लेकिन आम लोगों को सिर्फ अपने विकास की जरूरत है, उनके खाने पीने की जरूरत है, उन्हें नौकरी पेशे की जरूरत है और देश को भी सारी इन्हीं चीजों की जरूरत है। और बेबाक जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि योगी जो होता है, योगी का मतलब क्या है कि ईश्वर में ध्यान लगा लेना, ईश्वर में, और उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसके लिए बराबर है। उसके लिए ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है और ना कोई ईसाई है, उसके लिए सब एक बराबर है। तो ही उसको असली संत कह सकते हैं। और जो राजनीति में आ रहे हैं तो वो संत कहाँ से होंगे? उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्हें जो कुछ भी कहना पड़े, जिस तरीके से भी पब्लिक को बहलाना फुसलाना पड़े, वो ये काम अवश्य करेंगे। बिल्कुल। आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। सरस्वती जी ने जो ये कहा है, ये देश के लिए सही है या गलत है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।